सो यूज गाइस कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग इन 3 हाशिरास की फुल बैक स्टोरी और अभी जो स्टोरी चल रही है वो सारी कवर करेंगे। और इसमें मांगा के स्पॉयलर्स है, तो अगर आप तो वैसे तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन आपको मैं अलर्ट कर लेता हूँ। तो अब हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट हाशिरा है सानिमी। जब सानिमी बहुत छोटा था, उसके पापा घर में बहुत अब्यूजिव वर्ड यूज़ करते थे और उसके भाई बहनों और उसे बहुत मारते थे। लेकिन एक दिन उसके पापा के एनिमी ने उसके पापा को मार दिया था। इससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो वैसे भी हम लोग उन्हें मारते ही थे। एक दिन जब सानिमी की मदर कई काम से घर से बाहर गई थी, वो रात तक वापस नहीं आई और सानिमी और उसके छोटे भाई गनिया की आँख खुली हुई थी। तो गनिया को सानिमी ने कहा कि सारे भाई बहनों का अपने ध्यान रखना। तो और वो जाके मॉम को ढूंढ के आता है। फिर सानिमी गया और तभी वहाँ पर एक नॉक नॉक हुई और सारे भाई बहन भी नॉक नॉक से उठ गए थे। तो गनिया ने कहा रुको, दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि वहाँ कोई डीमन भी हो सकता था। लेकिन उसके सारे भाई बहन तब तक दरवाजे के पास पहुँच चुके थे, लेकिन सिर्फ गनिया ही दरवाजे से दूर था। तभी दरवाज़ा टूटा और वहाँ से एक भेड़िया टाइप ही एनिमल आया और उसने सारे लोग भाई बहनों को मार दिया। उसने एक स्कार भी दे दिया। अंधेरा था इसलिए गनिया उसे देख नहीं पाया। तभी वहाँ सानिमी आया। सानिमी ने गनिया को बचा तो लिया, लेकिन उसके बाकी सारे भाई मर गए। और फिर जब वो बाहर आया गनिया देखने के सानिमी अपने भाई बहनों के लिए डॉक्टर देखने जब वो बाहर आया, तब उसने देखा सानिमी के कपड़ों में खून लगा हुआ है। उसकी मॉम नीचे मरी हुई है। वो सानिमी को जोर जोर से मर्डरर मर्डरर, तुम मर्डरर हो। सानिमी नो रिएक्शन और बस खड़ा ही रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद सानिमी खुद वहाँ से चला गया और उसने माउंटेन में जाके एक ट्रैप बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो डीमन को पकड़ता था। एक दिन उसके माउंटेन में ट्रैप के अंदर एक इंसान आया। उस इंसान से वो मिला, वो भी एक डीमन स्लेयर था। तो उन्होंने साथ मिलके दोनों ने हंटिंग स्टार्ट की। लेकिन कुछ देर बाद उसके दोस्त को एक पावरफुल डीमन ने मार दिया। फिर उसकी रेज खुली और उसने डीमन को मार दिया, उस पावरफुल डीमन को। उसके बाद वो डीमन स्लेयर को आप में आ गया अपने दोस्त का बदला लेने। और उसे पता चला इन सारे डीमंस के पीछे डीमंस का एक किंग है, वो मुजान है। उसे मारने का उसका गोल बन गया और फिर वो बना विंड हाशिरा। फिर जब सारे हाशिरास के सेशन चल रहे थे, तब सानिमी का जो सेशन चल रहा था, तब गनिया उससे आके बात करने की कोशिश की थी गनिया ने। लेकिन सानिमी उसकी उल्टा आँख फोड़ देता अगर वहाँ टाइम में तांजीरो नहीं आ जाता। फिर ये डिसाइड हुआ कि तांजीरो विंड हाशिरा के अंदर ट्रेनिंग नहीं करेगा। वो अलग बात है, ये बहुत टफ ट्रेनिंग थी। आखिर में सानिमी ने कुशिबो और मुजान को हराने में भी बहुत हेल्प की थी। तो अब बात करते हैं गियोमे हिमेजिमा की। जब गियोमे हिमेजिमा छोटे थे, तब उनके गांव में एक डिजीज़ फैल गई थी, जिसकी वजह से उनके सारे गांव वाले मर गए थे। इस वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो अब देख नहीं सकते। लेकिन उनकी सेंसेस इतनी अच्छी हैं कि उन सेंसेस को खुद कुशिबो ने भी अप्रिशिएट किया हुआ है, जिसके पास पूरी 6 आंखें हैं। जस्ट अ जोक। गियोमे हिमेजिमा को उसके अंकल ने अडॉप्ट कर लिया था। फिर उसकी डेथ हो गई थी इस वजह से। फिर वो टेंपल चलाने लग गया था। उसके अंकल का एक टेंपल ही था जिसके अंदर 9 बच्चे थे। उनमें से एक था काईगाकू। वो बार बार पकड़ा जाता था टेंपल से पैसे चुराते हुए, तो उसे टेंपल से दिया गया। लेकिन वो इलाका था डीमंस वाला, तो एक डीमन ने उस पर अटैक कर दिया। डीमन से भाई साहब, वो डीमन से सौदा कर रहा है कि मेरे टेंपल में एक बंदा है जो अंधा है, तुम उसे भी खा लेना और 8 बच्चे भी हैं, उन्हें भी खा लेना, पर मुझे छोड़ दो। लेकिन वहाँ एक मसला था। गियोमे रोज रात को वेस्टीरिया फ्लावर बर्न करके वहाँ लगाता है, तो डीमन वहाँ जा नहीं सकता। तो वो दूसरे डीमन की बात और कहा मैं उस वेस्टीरिया फ्लावर को बुझा देता हूँ, तुम जाके उन्हें फिर उसे जैसे ही वेस्टीरिया फ्लावर बुझाए, डीमन अंदर आ गया और उसने आते ही 4 बच्चों को मार दिया।
गियोमे ने उन्हें कहा कि मेरे पीछे छुप जाओ, और बच्चों ने नहीं सुनी और सिर्फ एक लड़की जो सबसे छोटी थी सायो, वो सिर्फ गियोमे के पीछे छुप, बाकी सारे बच्चे मर गए। जब डीमन अंदर आया तब क्या लगा, गियोमे डरेगा? भाई बंदे का स्वैग अलग है भाई, क्या मुक्का मारे भाई, ओपी पैनल बनाया जिसने भी बनाया है, इतना ओपी मुक्का मारे, तब तक मारता रहा वो मुक्के, तब तक मारता रहा जब तक सनलाइट नहीं आई। जब बंदों ने सायो को ऐसे देखा, सायो से पूछा कि क्या हुआ, सायो ने बताया ही किल्ड ऑल। वहाँ और कोई था नहीं, क्योंकि डीमन डिजॉल्व हो जाते हैं सन के आने के बाद, तो वहाँ पर सिर्फ गियोमे था और उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था, तो उन्होंने समझ लिया किसने ही मारा होगा। गियोमे अपने मन में सोचा जाए, मैंने इस बच्चे को बचाया है, मुझे क्यों यहाँ डाल दिया, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। लेकिन गियोमे सैड भी था, पहली दफा उसने एक लिविंग थिंग को मारा। गियोमे ने ये तक एडमिट किया, अगर उबायाशी ने उसे बचाया नहीं होता जेल से, मर चुका होता और उसकी ये जो पावर है वो जाया जानी थी। पिलर ट्रेनिंग सेक्शन के दौरान गियोमे की सबसे टफ ट्रेनिंग थी। में 2 स्टेज हैं, ठंडे वाटरफॉल के नीचे खड़ा होना है, फिर इतने बड़े पत्थर को पुश करना। वैसे पत्थर पुश करना मेन नहीं है, सिर्फ आपको वाटरफॉल के को फोकस ब्रीदिंग यूज करनी है, ठंडे वाटरफॉल के पानी के नीचे बैठ के। तांजीरो ये कर लेते हैं क्योंकि वो मेहनती है, और वहाँ बैठ के लिटरली गियोमे, और लिटरली बंदा फायर के अंदर बैठा हुआ है और कह रहा है ठंडी है ये, मुझे ठंडी लग रही है, थोड़ी और आग लगाना। इसको देख के मेरा और तांजीरो का सेम रिएक्शन था। तो मेरे ख्याल से गियोमे इमेजी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और काइंडेस्ट हाशिरा है, रेनगोकू के बाद सबसे काइंडेस्ट। और अगर ये नहीं होते तो मजान भी डिफीट नहीं हो पाता, इन्होंने अकेले कोकोशिबो को इतनी देर तक हैंडल किया था। तो अब बात करते हैं रेनगोकू मेरे फेवरेट हाशिरा की। तो ये कहानी है क्यूजूरो रेनगोकू की फ्लेम हाशिरा। रेनगोकू के पूर्वज हमेशा से ही फ्लेम हाशिरा बनते आ रहे हैं, और उनके पिता रिटायर होने से पहले फ्लेम हाशिरा थे। उनकी माँ उन्हें हमेशा अपने से वीक लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, तो वो ठान लेते हैं कि वो एक डीमन स्लेयर ही बनेंगे। इसको सुन के उसके डैड सेंचुरो उसकी ट्रेनिंग बंद करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रेनगोकू में ब्रेथ ऑफ द सन इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। वो अपने सिस्टर की किताब पढ़ के ट्रेनिंग करते थे, क्योंकि उनके डैड उन्हें ट्रेनिंग नहीं करवाते थे। उनके फर्स्ट मिशन में उन्हें ऐसे डीमन का सामना करना पड़ा, अपना फ्लूट सुना के दूसरों को अपने कंट्रोल में कर सकता था। क्यूजूरो ने अपने हाथ जोर से अपने कान में मारे, तब से उसकी सुनने की पावर थोड़ी सी कम हो गई, ताकि वो उस फ्लूट को ना सुन पाए, और फिर उन्होंने उस डीमन का हेड भी काट दिया। इसलिए मोजिन ट्रेन के वक्त रेनगोकू ने इतनी जोर से उमाई बोला था। देर बाद रेनगोकू की मुलाकात हुई मित्सुरी से, तो मित्सुरी का था इंटरेस्ट द ब्रेथ ऑफ फ्लेम में, तो क्यूजूरो रेनगोकू ने उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया मित्सुरी को। तो बहुत देर तक हाशिरा की जगह खाली थी, इस वजह से उबायाशी ने कहा था रेनगोकू को हाशिरा बना लेते हैं, पर सानिमी का कहना तो उसे भी हमारी तरह किसी मून को हराना पड़ेगा, तब जाके वो एक हाशिरा बनेगा। ये 5 मेन ब्रीदिंग्स होती और ये ज़्यादा टाइम तक खाली नहीं रहती। फ्लेम ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग, थंडर ब्रीदिंग, विंड ब्रीदिंग, रॉक ब्रीदिंग। तो उन्हें मित्सुरी के साथ एक डीमन को ख़त्म करने का मिशन मिला जाता है। मित्सुरी पहले तो इस मिशन में जाने से डिक्लाइन कर देती है, क्योंकि उसने अभी तक फ्लेम ब्रीदिंग को अच्छे से मास्टर नहीं किया था। वीकनेस और स्ट्रेंथ पे फोकस करने के लिए कहा। मिशन के दौरान उनका सामना लोअर मून 2 के साथ हुआ, जिसकी ब्लड डीमन आर्ट बॉम्ब्स और गन बेस है, तो उसने पूरे सिटी में बॉम्ब लगा के रखे हुए थे। वो मित्सुरी को कहता है बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए, और खुद लोअर मून 2 से फाइट करता है और उसे हरा भी देता है। तब पता चलता है कि वो उसके डैड का भी एनिमी था। तब तक मित्सुरी ने अपनी खुद की ब्रीदिंग डेवलप कर ली थी। अगली दफा हम लोग देखते हैं रेनगोकू को मोजिन ट्रेन के टाइम पे
बंदा हमारी तांजीरो एंड गैंग को मिलता है। वह अचानक से एक डीमन आ जाता है और लिटरली एक स्लैश में लिटरली 1 सेकंड में काट देता है। फिर उसके बाद बंदे की हिम्मत चेक करो, वो हमारी स्क्वाड बोलती है उसे कि ट्रेन करो हमें, और वो लिटरली हाँ भी कह देता है, चलो मैं तुम्हें ट्रेन कर लूँगा। बंदे की हिम्मत का लिहाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं। तभी वहाँ पर लोअर मून 1 आ जाती है और शाहरुख अपनी ड्रीम वाली डीमन आर्ट में फंसा देती है। बंदे की भाई आप दांत दें, थोड़ी देर में ही उड़ जाता है और फिर तांजीरो को भी बता देता है कि डीमन का सर इंजन में है। उसके बाद तांजीरो से काटने जाता है और लिटरली ये कहता है रनगोकू, तुम अपनी बहन की फिक्र ना करो, वो और ज़ेनित्सु मिलके 3 कार्ड संभाल रहे हैं और मैं 5 कार्ड संभाल रहा हूँ, तुम दोनों फ्री हो, तुम दोनों उसका सर काटो। उसके बाद वो लोग काट भी देते हैं, लेकिन फिर अपर मून 3 आ जाता है। वहाँ पर काटते काटते उसके सीने में बहुत बड़ा घाव भी आ जाता है, लेकिन प्रॉपर कंसंट्रेशन ब्रीदिंग करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा और वो स्टॉप भी हो जाता है। लेकिन आकाज़ा अपना वार कर देता है। वैसे पहला वार तो फ्री जाता है, फिर इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। आकाज़ा क्यूजिरो को कहता है कि वो डीमन बन जाए, वो इमोर्टल हो जाएगा और अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकेगा। और वो कहता है कि वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को कहता है, तांजीरो की तरह वीकलिंग्स को नहीं कहता। फिर रनगोकू से रोकते हैं और कहते हैं वो वीकलिंग्स नहीं है और मैं भी ज़्यादातर डीमंस को लाइक नहीं करता। उसके बाद रनगोकू आते हैं और कहते हैं कि अब तुम तो गए और इससे वीक ना को, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर उसके सोचता है कि वो ज़ेनित्सु को उठा देगा, ज़ेनित्सु और तांजीरो थोड़ी तो उसकी मदद कर देंगे। लेकिन फिर जब वो लोग बैटल को देखते हैं तब उन्हें लगा सिर्फ एक बोझी बनेंगे, इस वजह से वो पैसेंजर्स को निकालने लग गए सेफली बस से। ज़ेनित्सु को एक अच्छी नींद लेने दी। फिर वो आकाज़ा के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। इसके बीच में रनगोकू को बहुत बड़ा घाव भी लग जाता है। आकाज़ा उनके पेट के भीतर अपना हाथ निकाल देता है, लेकिन और वो आकाज़ा का मुक्का पकड़ लेते हैं और सनलाइट हो रही होती है तो आकाज़ा अपने हाथ को तोड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसका हाथ तो हील हो जाएगा पर रनगोकू का घाव नहीं। और यही पर हम सबके चहेते रनगोकू की स्टोरी एंड होती है। आगे वो कहता है सेट योर हार्ट अब्लेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, स्टे सेफ।